हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है डू दे हैव स्टिल फीलिंग्स फॉर यू। ये पर्सन आपका एक्स भी हो सकता है जिसके साथ ब्रेकअप हो गया 1 साल पहले, 2 साल पहले, 6 मंथ पहले। ये पर्सन आपके लिए क्या अभी भी फील करता है, हम ये चेक करेंगे। क्या आपके जो पार्टनर रहे हैं, जिनके साथ आप डिटैच और डिसकनेक्ट हो चुके हैं, नो कांटेक्ट है, या आप नो कांटेक्ट वाले भी देख सकते हैं या लेस टू कांटेक्ट वाले भी देख सकते हैं और क्रश वाले भी देख सकते हैं। आपके पर्सन क्या फील करते हैं आपके लिए, ठीक है? क्या वो स्टिल अभी भी फील करते हैं आपके लिए? अगर कभी भी आपको जैसे पता चला ये पर्सन और आपकी फीलिंग्स एक्सचेंज हुई हैं और एक्सचेंज नहीं भी हुई हैं, तो हम देखेंगे क्या आपके पार्टनर फील क्या करते हैं आपके लिए, ठीक है? लेट्स सी, डू दे हैव स्टिल फीलिंग्स फॉर यू। क्या आपके पार्टनर अभी भी अब कुछ फील करते हैं इस कनेक्शन में आपके लिए या नहीं? प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। क्या मेरे व्यूवर के पर्सन स्टिल अब तक कुछ ना कुछ फील करते हैं इस कनेक्शन और मेरे व्यूवर के लिए या नहीं? प्लीज माइंड से स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट स्टिल अब तक फील करते हैं इस कनेक्शन के और आपके लिए या नहीं? क्या आपके पार्टनर स्टिल अब तक फीलिंग्स रखते हैं या नहीं इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए? यहाँ पे है नाइट ऑफ फैंस एंड 4 ऑफ फैंस। ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता था, आपको इस पर्सन से कमिटमेंट चाहिए थी, बिल्कुल, ठीक है। आप इस पर्सन से कमिटमेंट चाहते थे, कोई स्टेबल डिसीजन मेकिंग चाहते थे और ये पर्सन कोई फैसला नहीं कर सका। ये पर्सन कुछ डिसाइड नहीं कर सका आपके लिए, कुछ यहाँ पर डिसीजन मेकिंग नहीं बना सका, कुछ स्टेबल नहीं सोच सका। ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता रहा और आप जब से इस पर्सन से कनेक्ट हुए थे तो आपका एक ही माइंडसेट था, इस पर्सन के साथ किसी स्टेबल रिलेशनशिप में आना, स्टेबल कमिटमेंट में आना, किसी स्टेबिलिटी को अप्रोच करना, ठीक है। सिनेरियो तो ये है, ऐसा हो सकता है पर्सन आपके लिए डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाया, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट फोबिक था, आप लोग की बात इसलिए ख़त्म हुई, या तो ये बहुत ज़्यादा जैसे करियर ओरिएंटेड रहा है, कंफ्यूज रहता था, या ऑप्शंस बहुत हो सकते हैं। गुड लुकिंग हो सकता है, एक मुझे ये वो वाला पर्सन लग रहा है, सॉरी, फ्लर्ट फ्लर्ट एंड फन वाला, एक फ्लर्ट और फन फ्लर्ट एंड फन वाला ये पर्सन है। आपकी लाइफ में कभी आता था और कभी जाता था। ये पर्सन जानता था आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप कमिटमेंट चाहते हैं, आप मैरिज चाहते हैं। क्या ये पर्सन अब तक मेरे व्यूवर के लिए फील करता है या नहीं? प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। ये पर्सन स्टिल अब तक मेरे व्यूवर के लिए और इस कनेक्शन के लिए कुछ फील करता है या नहीं? ये पर्सन अब तक इस कनेक्शन के लिए और मेरे व्यूवर के लिए स्टिल अब तक कुछ फील करता है या नहीं? लेट्स सी, क्या ये पर्सन आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए फील करता है या नहीं अब तक? अट्रैक्टिव है, इसको अट्रैक्शन है आपसे, आप इसको बेहद एक खूबसूरत पर्सन लगते हैं। अट्रैक्शन बला की ये आपके पहनने ओढ़ने के तरीके से, आपकी पर्सनालिटी से बेहद अट्रैक्टिव है, ठीक है। इमोशंस का नहीं पता, अब हम देखते हैं आपके बारे में। बिल्कुल सोचता है, 9 ऑफ सोर्ड, स्लीपलेस नाइट रहती है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोचता है। ठीक आ रही है और जा रही है, ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचता है, एक स्लीपलेस नाइट रहती है इस पर्सन की, ठीक है। मतलब कि रात को बहुत ज़्यादा प्रोसेस रहता है इसको, आपको सोचने का, आपकी यादों का, आपकी मेमोरीज का, ठीक है। पिक्चर देखना या आपकी मेमोरी को रिकॉल करना या आपको मिस करना या आपको याद करना, ये सब कुछ इसके पास एक फारिग टाइम में होता है। मतलब जब ये अपने आप को जो एक बिजीनेस से बाहर निकालता है, जब ये एक बहुत ज़्यादा वर्किंग अपने काम में होता है, तब ये इन सब चीज़ों को नहीं सोचता। ये रात को सोते हुए बहुत ज़्यादा सोचता है, ये खुद को बहुत ज़्यादा बिजी रखता है, ठीक है। ये खुद को बहुत ज़्यादा बिजी रखता है, लेकिन कुछ भी है, इस पर्सन को आप पता है, अगर आप मैरिज मांग रहे थे, अगर आप कमिटमेंट मांग रहे थे, तो आप इसको डिजर्व करते थे, ठीक है। आप एक कमिटमेंट और एक स्टेबल, एक बहुत ज़्यादा अपने जैसे मैरिज मटेरियल पर्सन है। आपने कोई गलत इस पर्सन से कुछ डिमांड नहीं किया था, तो आपकी सोच ही बिल्कुल प्योर और एक ऑनेस्ट थी। इस पर्सन के साथ आप आगे भी रहना चाहते थे और आप ये सब कुछ डिजर्व करते थे। ये चीज़ ये पर्सन सोचता है, और ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन के थ्रू आया था, ठीक है। इसको अट्रैक्शन थी, ये आपकी अपैरेंस, ये आपके पहनने ओढ़ने और पर्सनालिटी की वजह से आपके साथ कनेक्ट हुआ था, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेंथ, इस पर्सन को पता है आप बहुत ज़्यादा एक पावरफुल पर्सन है, ठीक है। आप एक नॉर्मल, जैसे अगर आप जितना इतना नॉर्मल इस पर्सन को लगते हैं, इतने नॉर्मल आप हैं नहीं। इस पर्सन ये पर्सन बहुत
इस बात को समझता है, ठीक है। आप एक पावर कपल जिसकी भी लाइफ में जाएंगे, एक बहुत पावरफुल पर्सन की तरह होंगे। आप बहुत रिस्क टेकर हैं, आपकी ज़िंदगी में कभी भी रुकना नहीं जानते, आगे बढ़ना जानते हैं। ये पर्सन ये फील करता है आप आगे बढ़ने वाले इंसान हैं, कभी भी रुकने वालों में से नहीं है, आप कभी भी हार नहीं मानते, ठीक है। ये पर्सन कंफ्यूज रहा है जब आप इसकी ज़िंदगी में थे और इसकी लाइफ में और भी ऑप्शंस थे, कैरियर, फाइनेंसेस को लेकर, फैमिली को लेकर और अदर ऑप्शंस को भी लेकर। ये सबको प्योरिटी देता रहा लेकिन आपको नहीं दी इस पर्सन ने, ठीक है। क्या ये स्टिल अब तक फील करता है इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए? प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। क्या ये पर्सन स्टिल अब तक फील करता है आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए? क्या ये पर्सन अब तक फील करता है आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए स्टिल? ब्लॉकिंग सिचुएशन है बहुत ज़्यादा, ब्लॉक आप लोगों की ब्लॉक अनब्लॉक बहुत ज़्यादा रहा है। कंटिन्यूसली आप लोगों की कम्युनिकेशन नहीं रही है इस कनेक्शन में, क्योंकि इस पर्सन ने कुछ भी इनिशिएट कभी नहीं करा। अप्रोच आपको ही करना पड़ा यहाँ पर, ठीक है। अप्रोच, एक अप्रोच वाली एनर्जी जो है वो आपकी तरफ से आ रही है। आप यहाँ पर अप्रोच करते थे, आप यहाँ पर इमोशंस शो करते थे। इस पर्सन को आप ओवर अपना अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करते थे, बहुत ज़्यादा इमोशंस इसको प्रोवाइड करते थे। यहाँ पर है द लवर। इस पर्सन के पास ऐसा हो सकता है चॉइसेस रही हैं, ठीक है, जो आपको बहुत देर में आके पता चला। क्लैरिफाई लवर, यहाँ पे लवर का कार्ड क्यों है? प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। इस यहाँ पे लवर का कार्ड क्यों शो हो रहा है? क्लैरिफाई लवर, क्लैरिफाई लवर, लवर, क्लैरिफाई लवर। बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, डीप थिंकिंग कर रहा है, कंटिन्यूसली सोचे चले जा रहा है इस कनेक्शन को, इन सब चीज़ों को, ठीक है। आपने नहीं, इस कनेक्शन के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सोचा है, कंटिन्यूसली सोचा है और आपने इसको स्टॉकिंग करी। ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, ये एनर्जी आपकी है। और द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप बहुत ज़्यादा एक, आप जब से इस पर्सन की लाइफ में कनेक्ट हुए थे, इसकी लाइफ में एक मनी को लेकर फॉर्च्यून राइज हुआ था बहुत ज़्यादा। ये एक नेगेटिव जोन में था जब तक आप नहीं थे। जैसे आप इससे कनेक्ट हुए थे, इसकी लाइफ में बहुत अर्निंग, पैसा, अच्छी जॉब या तो बहुत प्रोग्रेस आई थी, लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक बैड लक सा साबित हुआ। आप इस कनेक्शन के बाद बहुत ज़्यादा पेन में चले गए, जैसे लक आपके अगेंस्ट हो गया था। जब आप इस कनेक्शन में इस पर्सन के साथ जाके कनेक्ट हुए तो सब कुछ आपको अपने अगेंस्ट होता हुआ दिखा, क्योंकि आपको लग रहा था बहुत ये डिजर्विंग पर्सन है, आप इसको अपने से ज़्यादा प्योरिटी देते थे और अपने से ज़्यादा तवज्जो देते थे। तो आपको ऐसा लगा इस पर्सन के पास बहुत सी चॉइसेस होंगी। इसी सोच ने आपको अंदर से ख़त्म कर दिया। जैसे टाइम टू टाइम आप यहाँ पर डिटैच होते गए, एक स्टॉकिंग और सर्चिंग की एनर्जी थी। आप जो सोचते थे कि आपका लक आपके साइड नहीं है, आपका वक्त आपके साथ नहीं है। इस कनेक्शन को स्टार्ट होने के बाद आप बहुत ज़्यादा इसी टेंशन में रहे, फेयर में रहे, आप इसको खो देंगे, किसी और के साथ कनेक्ट हो जाएगा या आप इसको खो देंगे। इस कनेक्शन को खोने का डर, इस पर्सन को खोने का डर आपको स्टार्टिंग से ही लगा रहा। आप इसी पेन में रहें। ये 6 साल से चल रहा है, 10 साल से चल रहा है, 8 साल से चल रहा है, या 2 साल से चल रहा है, या किसी का 1 ईयर से स्टार्ट हुआ है, स्टिल आप लोग इसी पेन में हैं और ये पर्सन इन एंड आउट करता रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। एक इन एंड आउट का इसका सिलसिला जारी रहा है इस कनेक्शन में। क्या ये पर्सन स्टिल आपको अभी भी लव करता है या नहीं? प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर को स्टिल अब तक लव करता है या नहीं? हेरोफेंट, कोई इस पर्सन को आपके बारे में गाइड कर रहा है, या तो बहुत ज़्यादा इसको विजडम गेन हो रहा है इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। चाहे आप लोग की चीज़ें अब खत्म हो चुकी हैं, लेकिन एक विजडम इस पर्सन को मिल रहा है, ये हील हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक हीलिंग एनर्जी है, ये पर्सन खुद को हील करना चाह रहा है। यहाँ पे एक साइकिल खत्म हो चुकी है, ये एक ब्रेकअप सीन हो चुका है, ये एंडिंग बहुत ज़बरदस्त एंडिंग रही है, लेकिन ये पर्सन अभी भी आपके लिए फील करता है, ये होप रखता है फ्यूचर में जाके यहाँ पर कुछ मैरिज कमिटमेंट को लेकर यहाँ पर कुछ हो सकता है नया, ठीक है। कमिटमेंट को ये यहाँ पर सोचता है आपके साथ कुछ, ये अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद ये आपके लिए कोई एक्शन लेगा ज़रूर, ठीक है। इसके माइंड में चलता है कि अगर ये नसीब में हुआ तो आप उस वक्त तक रहेंगे जब तक ये आपको अप्रोच करेगा। मतलब जो भी है ये आपको अप्रोच करना चाहता है, लेकिन एक इसको हीलिंग की नीड है, इसको सही से समझने की नीड है, यहाँ पर इसको मिच्योर होने की नीड है।
बहुत कुछ समझ रहा है अपने, और जो इसके ऑप्शन जो चीज़ें रही हैं उनसे डिटैच हो रहा है। लेकिन मैं ये कहूँ कम्प्लीटली आपको एक्शन लेना चाह रहा है तो अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा, खुद को रेडी कर रहा है। ड्रीम देखता है आपके साथ न्यू बिगनिंग के, इस रिश्ते को हील करने के और आगे बढ़ने के आपके साथ, ठीक है। इमोशंस हैं, बैलेंस करना चाहता है, रिकंसाइलेशन करना चाहता है इस कनेक्शन में, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है। क्या ये 1 मंथ तक इस कनेक्शन के लिए कोई स्टेप लेगा, कोई एक्शन लेगा? प्लीज एंड स्पिरिट गाइड कीजिए। क्या मेरे व्यूवर के पर्सन क्या इस फीलिंग्स को कन्वे करेंगे मेरे व्यूवर की तरफ? लेट्स सी, क्या ये पर्सन 1 मंथ तक आपको अपनी फीलिंग्स का इजहार करेगा, बताएगा? डेविल, ये बेहद आपके साथ कनेक्टेड फील करने लगा है। आहिस्ता आहिस्ता इस पर्सन को एक कनेक्शन फील हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पर इस रिश्ते में ये काम करना चाहेगा। 1 मंथ तक ये बहुत डिवाइन इसको पुश कर देंगे कि इस रिश्ते में काम करो, वर्क करो, ठीक है। यहाँ पर इस साइकिल के एंड होने से बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन में पीस नहीं है इसके पास, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ठीक है। जो इसने किया उनको सोच के कंफ्यूज है। बिल्कुल आपको 1 मंथ तक कोई स्टेबिलिटी, कोई ऑफर मिल सकता है, किसी किसी के लिए यहाँ पे 2 वीक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 मंथ तो कंफर्म है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टिव है, चाहे आपको बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक लग रहा हो, लेकिन इसकी अट्रैक्शन आपकी सोच से भी ज़्यादा इस कनेक्शन में, ठीक है। आप क्या सोच रहे हैं इस पर्सन को लेकर? मेरे व्यूवर क्या सोच रहे हैं? प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर क्या सोच रहे हैं इस पर्सन को लेकर? आपके माइंड में अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्या चल रहा है? बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल कर रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे, ना करना चाह रहे हैं, खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। यहाँ पर आप खुद को बहुत ज़्यादा स्टक समझ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको किसी ने जैसे बांध के रख दिया, आप इसकी तरफ अप्रोच नहीं कर पा रहे। 9 ऑफ पेंटिकल के साथ सिंगल हैं और इंडिपेंडेंट हैं। यहाँ पर आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आप यहाँ पर रीड कर रहे हो सकते हैं, कोई अपनी फेवरेट बुक हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, मतलब कि अपनी अपनी ज़ात में मगन है आप। यहाँ पर आप जस्टिस चाहते हैं, आप खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं इसकी तरफ एक्शन लेने के लिए। ये पर्सन बिल्कुल आपके विश फुलफिलमेंट है, आप इसके साथ फैमिली देखना चाहते हैं, डेथ, लेकिन आपको इतना ये चीज़ भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक एंडिंग से गुजर रही है सब कुछ, ठीक है। ये आप इस वक्त थोड़ा सा, आप कुछ आने वाले वक्त में थोड़ी सी आपकी एक चाइल्डिश वाली एनर्जी होने वाली, मतलब कि आप हार्ट ओपन करेंगे, अपने दिल को ओपन करेंगे, लोगों के साथ कनेक्ट होंगे। हर्मिट वाली एनर्जी, मतलब बहुत अकेले हैं फिलहाल इस वक्त, तो अकेले, थोड़ी सी फन फ्लर्ट वाली करने वाली एनर्जी है, अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं, आपको बैलेंस करना है, ठीक है। यहाँ पर आप 4 ऑफ कप्स, आपके पास मसला ये है, चॉइसेस हैं आपके पास, अपॉर्चुनिटीज आ रही है, लोग आपको कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर कोई है जो लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, बैलेंस बना रहे हैं, और आपके पास जो ऑप्शन है आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आपके पास जो नहीं है आप उसको सोच रहे हैं अपने पार्टनर की यादों में, और अपने पार्टनर के साथ सेटिस्फाई होते हुए आप नजर आ रहे हैं, मतलब कि आपको सबका सेटिस्फेक्शन आपको आपके पार्टनर से मिलती है। आगे बढ़ना चाहते हैं इस ड्रामा से, इस लेफ्ट इन द कोड एनर्जी से, इस नेगेटिविटी से, ठीक है। आप अपने इमोशंस फील करते हैं, लेकिन आप अपने इमोशंस जैसे अब बिल्कुल आप बाहर हैं उन इमोशंस को, या तो आप बिल्कुल उनको देखना नहीं चाहते, क्योंकि आप इन इमोशंस की वजह से अपनी लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी है, आपको ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं, डिटैच लग रहे हैं, कोल्ड लग रहे हैं, और यहाँ पर क्लैरिटी को, एक न्यू बिगनिंग को अपनी ज़िंदगी में अप्रोच करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाना चाहिए, एक एक कंप्लीशन की तरफ जाना चाहिए, किसी स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। क्या आपके पार्टनर आपको फील कर रहे हैं? आप स्टिल अभी भी आपके लिए क्या फील करते हैं? प्लीज आंसर स्पीड गाइड। क्या मेरे व्यूअर के पर्सन क्या स्टिल अभी भी मेरे व्यूअर के लिए क्या कुछ फील करते हैं? क्या आपके पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं स्टिल? अब तक वो आपके लिए कुछ फील करते हैं या नहीं? लेट्स सी, क्या स्टिल फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए? फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, आपके पर्सन की विशेस आपसे फुलफिलमेंट होती है। मटेरियलिस्टिक एंड चेंजेस, कुछ मटेरियलिस्टिक आपके पर्सन हुए में फिलहाल अभी अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, ठीक है। इंट्यूशन, आपके पर्सन की इंट्यूशन आपके पर्सन को गाइड कर रही है। ये पर्सन इमोशनल लॉस से गुजर रहा है, अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है, और आपसे कनेक्शन को दोबारा बनाना चाहता है, ये अपनी विश फुलफिलमेंट करना चाहता है, अपने बहुत अभी कैरियर फोकस लग रहा है, ताकि आपके साथ कनेक्शन बनाना है तो इसको फोकस हो रहा है। लाइट, इस पर्सन को होप है, दोबारा यहाँ पर एक होप नजर आ रही है मुझे, इस पर्सन को होप है इस कनेक्शन में कुछ होगा, ठीक है। मुझे होप नजर आ रही है कि आपके पर्सन अभी भी स्टिल आपके लिए फील करते हैं या नहीं, इस कनेक्शन की एंडिंग के बावजूद, या तो जो भी एंड हुआ है, जो भी नो कांटेक्ट हुआ है, आप लोग लेस टू कांटेक्ट में, क्या ये आज भी फील कर रहा है ये पर्सन आपके बारे में?
यूनिवर्स। इस पर्सन ने सरेंडर करा है इस कनेक्शन को डिवाइन को, ठीक है। क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा एक चक्रा हीलिंग कर रहा है ये पर्सन। मेमोरीज ऑफ लव, आपकी मेमोरीज बहुत ज़्यादा इस पर्सन के पास। डिसेप्शन एंड एनवी, ये पर्सन जानता है बहुत ज़्यादा इसने डिसेप्टिव वे में आपके साथ कनेक्ट किया था, ठीक है। न्यू बिगनिंग, ये पर्सन न्यू बिगनिंग चाहता है। ये जो मेमोरीज है, ये जो बार बार ये जो फील कर रहा है, रिकॉल कर रहा है ये पर्सन। फर्टिलिटी, इस पर्सन का हार्ट चक्रा हील हो रहा है, क्राउन चक्रा हील हो रहा है, इसके चक्रास हीलिंग चल रही है, ठीक है। यहाँ पर ये खुद को हील करना चाह रहा है, नेगेटिविटी से डिटैच करना चाह रहा है, ठीक है। आपके लिए क्या सोच रहा है ये पर्सन, प्लीज एंड स्पीड गाइड मेरे व्यूवर के लिए, मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, ठीक है। सफरिंग इन साइलेंस, आप काफी ज्यादा खामोश नजर आ रहे हैं। पर्सन देख रहा है कि आप सफर कर रहे हैं एक साइलेंस से, खामोश हैं आप खामोश हो चुके हैं। अब आप ना इसको कुछ कहना चाहते हैं ना कुछ इससे मनवाना चाहते हैं। आप क्या सोच, आपके लिए क्या सोच रहा है ये पर्सन। अवेयरनेस, ये समझ चुका है कि आप इसकी रियलिटी समझ चुके हैं, मतलब कि आपको उसके गेम प्लान सब समझ में आ चुके हैं। इमोशनल विड्रॉवल, आप इस पर्सन के साथ इमोशनली अब कनेक्ट नहीं कर रहे, इमोशनल विड्रॉवल पे है आपका। आप अपनी अवेयरनेस, जैसे आपको जो समझ में आ रहा है उससे थर्ड आई चक्र, आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो चुका है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है टेम्पटेशन आपकी इस साइलेंट ट्रीटमेंट वाली एनर्जी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, आप किसी बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। मुफी लेटा हुआ है और मेरे कार्ड्स आगे की तरफ आ रहे हैं। सोलर प्लेक्सस चक्र, आपका यहाँ पर क्राउन चक्र बहुत ज़्यादा, जैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का है। ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो आया, इस पर्सन को एक टेम्पटेशन वाली एनर्जी, पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे एक खिंचा चला जा रहा है आपकी तरफ, आपकी एनर्जी की तरफ। आप क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, आप क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लिए, आपकी क्या फीलिंग्स हैं अपने पर्सन के लिए। लव बिगिन, आप चाहते तो हैं इधर एक रिश्ता आगे की तरफ बढ़े, ये ठीक है। पेशेंस, काफी ज्यादा पेशेंस में, तभी पर्सन आपको सफरिंग इन साले से गुजरता हुआ देख पा रहा है। आप पेशेंस, आप बहुत ज्यादा सब्र के साथ यहाँ पर मुजाहरा कर रहे हैं। थर्ड आई चक्र, आपका थर्ड आई चक्र चक्र इस कनेक्शन के लिए ओपन अप हो रहा है। ट्रैप एंड फियर, आप इसको अप्रोच करने के लिए बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस का सामना कर रहे हैं। जैसे आप कुछ भी होता है, आप यहाँ पर कुछ अप्रोच नहीं कर पाते, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं, आपको स्पिरिचुअली यहाँ पर कंट्रोल किया जा रहा है इसकी तरफ कनेक्ट होने से, इसकी तरफ किसी तरीके का एक्शन लेने से। डिवाइन नहीं चाहती आप इसकी तरफ कॉन्टैक्ट लें, ठीक है। कॉन्टैक्ट करें आपके साथ, अब आप जाके कनेक्ट हो, पर्सन खुद आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिल रही है। आपके हायर स्पिरिट नहीं चाहते कि आप इस पर्सन के साथ किसी भी तरीके का कनेक्शन बनाया, किसी भी तरीके के साथ इस पर्सन के साथ किसी भी तरीके से कनेक्शन में आए। डिवाइन चाहता है ये आपको खुद अप्रोच करे, ये इसका टाइम है, ये इसकी गलतियां हैं जो ये खुद सॉल्व करे। आप क्यों सॉल्व करेंगे, इसके हिस्से का मैस क्रिएट जो इसने करा है ये आप क्यों सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या आ रहा है। मून, कुछ कुछ इल्यूजन है आपकी लाइफ में, ठीक है। इल्यूजन सिचुएशन है, पेशेंस तो है, आपको नहीं पता ये रिश्ता आगे की तरफ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे जो क्लाउडिंग सिचुएशन है वो खत्म होगी कि नहीं होगी। एंकर, आपको ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन आपकी फेटेड है, लेकिन जिस तरीके के सर्कमस्टेंसेस हैं आप यकीन करना चाहते हैं फिर भी नहीं कर पा रहे। आपको हीलिंग की नीड है, डिवाइन कह रहा है, और इधर होप है, ठीक है। दोनों चीजें, टावर मूवमेंट से गुजर रहा है, किसी बिग टावर मूवमेंट से गुजर रहा है या नेगेटिविटी से गुजर रहा है कनेक्शन। इस कनेक्शन में क्लैरिटी आनी बहुत ज्यादा जरूरी है फ्यूचर के लिए। आपको क्लियर कट सब सच नजर आएगा बिल्कुल। यहाँ पर जो आपका फेथ है वो ठीक है। ये आपका फ्यूचर स्पाउस या फ्यूचर घर है, जिधर आप जिसमें आप रेस्ट ऑफ द लाइफ अपनी जिंदगी गुजारेंगे। फिश, कोई लक फैक्टर, कोई लक आपका आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। कुछ कुछ लक की साइड से आपको कुछ मिल सकता है। ये पर्सन आप बहुत लॉयल होकर आएगा। डॉग्स बहुत लॉयल होते हैं, तो एक लॉयलिटी का सिंबल है ये, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंडिंग आ चुकी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी है, लेकिन रिलीज अब पे कुछ पॉजिटिव होने वाला है। यहाँ पे कुछ किसी तरीके से कुछ चीज़ें आपके फेवर में काम करेंगी। जैसे आपको पास में लग रहा था कि जब से ये पर्सन आया है कि आपकी लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा पेन देखा है, आपने बहुत ज़्यादा ट्रिगर एनर्जी देखी है, आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखी। इतनी तो नेगेटिविटी आपने कभी और किसी और पर्सन के साथ या आपने किसी जिंदगी के किसी फेज में नहीं देखी थी। जितना आपने इस पर्सन के ऊपर डिपेंड किया था, जितना आपने इसको अपना वेल विशर समझा था, जितना आपने इसको, आपको यकीन था, फेथ था, ये आपका हायर लेवल ऑफ सोलमेट है, ये आपके लिए बना है। इसी ने आपको अंदर से झिझोड़ के रख दिया, इसी ने आपके पैरों के तले एक जमीन को खींचा, मतलब कि इसी ने आपको बताया भाई दुनिया क्या होती है। जैसे ये पर्सन आपको ट्रिगर करने के लिए बना था। किसी जगह आपको अपनी लाइफ में अपने हिस्से पे, अपने सेल्फ पे वर्क करना था, जो कि आप किसी भी तरीके से नहीं कर रहे थे। किसी भी ऐसे नॉर्मल इंसान के साथ, नॉर्मल इंसान की वजह से आप नहीं कर रहे थे। वापस आपका एक ही पैटर्न था, उसी तरीके से आप वापस चलने लग जाते थे अगर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ जाता। लेकिन इस पर्सन ने आपको जैसे अवेयर कराया, सेल्फ अवेयरनेस दी है, एक
एक अपने तरीके से इस पर्सन ने आपकी तरबियत करी है, जैसे पेरेंट्स करते हैं, लेकिन इस पर्सन ने जो आपके साथ किया है ना, वो ज़बरदस्त तरीके का आपको ट्रिगर करा है, आपको आपकी गलतियों को पॉइंट आउट करवाया, आपको बताया कि कहाँ कहाँ गलतियां हैं आपके अंदर, किस किस जगह आप यहाँ पर अभी तक स्ट्रगल आप अपनी ज़िंदगी में क्यों कर रहे हैं। कुछ ना कुछ है जिस तरफ यूनिवर्स आपको लेकर जाना चाहता है, ठीक है, कोई सिंक्रोनिसिटी है, कोई इंट्यूटिव चीज़ें हैं, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, आप इस कनेक्शन में कुछ बदल जाए आप ये सोच रहे हैं, लेकिन ये कनेक्शन जब बदलेगा जब आप उन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब ये आपके सेल्फ लव हो सकता है, इंडिपेंडेंट आपको होना है, या आपको अपनी सेल्फ पे काम करना है, या यहाँ पर आपको इंसानों को समझने की समझ होनी चाहिए। आप इंसान को नहीं समझ रहे, कोई भी आता है आपको आपको यहाँ पर हर्ट करता है, आप नेगेटिव आपको नेगेटिव जगह ले जाता है, आपकी यहाँ पर एक एनर्जी सक कर लेता है, आपको हमेशा एक धोखा मिल रहा है लेकिन आप उससे बाहर नहीं निकल रहे। कोई एक साइकिल है, आप हर किसी इंसान के साथ, ये नहीं आपकी ज़िंदगी में इसके बाद भी कोई और आ जाएगा ना, अगर आप लेसन लर्न नहीं करेंगे आप तब भी वही पैटर्न चला रहे हैं, आप फिर उस पैटर्न से वापस चलते हैं इंसान के साथ, जबकि आप जानते हैं ये तरीका मेरे रिश्ते को और मुझे पेन दे रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, फिर भी आप वही सब कुछ करते हैं, ठीक है। चले यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मूव एनर्जी है, फेयर है आपका कि आप इसको खो देंगे, कंफ्यूज हैं आपके, इसको खोकर आप क्या खुश रहेंगे, कोई और मिलेगा। फेयर को आप मत रखें, जब तक आप फेयर रखेंगे चीज़ें आपके फेवर में वर्क नहीं करने वाली, ठीक है। जो आपका है वो आपका, जो आपका नहीं है ना वो अभी है ना वो कभी है, ठीक है, वो आने वाले 10 साल बाद भी नहीं है। तो होप है आपकी लाइफ में कुछ लक आ रहा है, मनी हो सकता है, अबंडेंस हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आप फेथ रखेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में वर्क करेंगी। ये पर्सन जब भी आएगा ऑनेस्ट होकर आएगा, लेकिन पास में तो ये पर्सन सिर्फ अपने एक फ्लर्टियश नेचर की वजह से आपसे कनेक्ट हुआ था, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। देख मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।